भारतीय शेयर बाजार में आज 11 फरवरी को भूचाल देखने को मिला। बस एक दिन में निवेशकों के करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स 1018 अंक गिरकर बंद हुआ, वहीं पर निफ्टी टूटकर 23,100 के नीचे चला गया। यह लगातार 5वां दिन है जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए हैं। पिछले 5 दिनों में सेंसेक्स करीब 2300 अंक लुढ़क चुका है। छोटे और मझोले शेयरों ने तो निवेशकों को और भी बड़ा झटका दिया। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.88% और स्मॉल कैप इंडेक्स 3.4% टूटकर बंद हुए। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में रहे। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार की इस गिरावट के पीछे आज 7 प्रमुख कारण रहे। आइए इन्हें जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला कारण है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता। शेयर बाजार में हालिया गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता को बताया जा रहा है। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है, जिसने ग्लोबल लेवल पर एक नए ट्रेड वार की आशंकाओं को फिर से जगा दिया है। ट्रंप ने एल्यूमिनियम पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। वहीं पर स्टील पर उन्होंने 25% टैरिफ को फिर से लागू कर दिया है, जो कि पहले बिना किसी शुल्क के अमेरिका के बाजार में एंटर कर सकते थे। साथ ही उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों को दी गई छूट भी रद्द कर दी। निवेशकों को आशंका है कि इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दबाव बढ़ेगा और ग्लोबल शेयर बाजारों में और अधिक उठापटक देखने को मिल सकती है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट डॉक्टर वीके विजय कुमार ने कहा कि ट्रंप की इस पॉलिसी से स्टील और एल्यूमिनियम की कीमतें लंबी अवधि तक कमजोर रह सकती हैं। इससे भारत के मेटल शेयरों में तेज गिरावट आ सकती है। दूसरा कारण है भारतीय रुपए में कमजोरी। भारतीय रुपया सोमवार को $1 के मुकाबले 88 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था, जिससे निवेशकों का मनोबल और कमजोर हुआ है। हालांकि आज इसमें थोड़ा सुधार देखा गया और ये 87 के आसपास कारोबार कर रहा था। सोविलो इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फंड मैनेजर और को फाउंडर संदीप अग्रवाल ने बताया कि शेयर बाजार में हालिया गिरावट के पीछे भारतीय रुपए में कमजोरी एक बड़ी वजह है। भारतीय रुपया जब कमजोर होता है तो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई की असली कमाई कम हो जाती है। इसके चलते वे भारतीय बाजार से तेजी से पैसा निकालने लगते हैं। तीसरा कारण है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी निवेशकों ने अकेले फरवरी महीने में अब तक भारतीय शेयर बाजार से करीब 12,643 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसके चलते बाजार पर लगातार दबाव बना हुआ है। इससे पहले उन्होंने जनवरी में भी 87,374 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की थी। संदीप अग्रवाल ने कहा कि जब तक भारतीय रुपए में स्थिरता नहीं आती है, तब तक विदेशी निवेशकों की यह बिकवाली जारी रह सकती है। चौथा कारण है कमजोर तिमाही नतीजे। भारतीय कंपनियों के दिसंबर तिमाही के कमजोर नतीजों ने भी निवेशकों को काफी निराश किया है। आयशर मोटर्स के शेयरों में आज कारोबार के दौरान 7% तक की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कंपनी का मुनाफा और मार्जिन Q3 में उम्मीद से कम रहा। इसी तरह एस्कॉर्ट्स कुबेटा के शेयर भी 5.3% तक टूट गए, क्योंकि कंपनी ने आगे की तिमाहियों के लिए सतर्क नजरिया पेश किया है। पांचवा कारण है ग्लोबल बाजारों में दबाव। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के फैसले से आज ग्लोबल शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.3% की गिरावट आई। S&P 500 फ्यूचर्स में भी 0.2% की गिरावट देखने को मिली। यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स में भी गिरावट आई। इस बीच डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है और सोने का दाम भी बढ़ा है। इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में निवेशकों का झुकाव गोल्ड जैसे निवेश के सुरक्षित समझे जाने वाले ठिकानों की ओर बढ़ रहा है। छठा कारण है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का ऊंचा वैल्यूएशन। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर बाजार में चिंता बनी हुई है। ICICI प्रूडेंशियल AMC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर S नरेन ने तो निवेशकों को स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों से पूरी तरह बाहर निकलने की सलाह दे दी है। उन्होंने कहा कि इन शेयरों का वैल्यूएशन काफी ऊंचा है, जिसे किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा
सकता है। सातवां और आखिरी कारण है ऑटो रियल्टी और फार्मा सेक्टर में गिरावट। ऑटो रियल्टी और फार्मा शेयरों में आज चौतरफा गिरावट ने भी शेयर बाजार पर दबाव बनाया। खास तौर से कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों और फ्यूचर्स ग्रोथ को लेकर बढ़ती आशंकाओं ने इन गिरावट को और तेज किया था। रियल एस्टेट सेक्टर में भी निवेशकों की रुचि घटती हुई दिखाई दे रही है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।